यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड रैशफोर्ड को बेचना चाह रही है और रैशफोर्ड के पास तीन ऑफर्स हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड से जाने के। क्या न्यूज़ है ये, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और साथ साथ बात करेंगे दोस्तों एलेहांड्रो गर्नाचो तक को सेल करने को हम रेडी हैं और वहां पे कुछ कॉन्क्रीट इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। क्या वो लोन पे इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड से चला जाएगा? क्या ये मूव सही होगा? एज अ यूनाइटेड फैन, वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस अलेहांड्रो गर्नाचो? सो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। आई होप आपको पसंद आए, और आए तो इस छोटे से चैनल को जरूर सपोर्ट करना, लाइक दबा देना वीडियो पे और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हो तो। सो दोस्तों, जल्दी से आगे कंटेंट में चलते हैं, बट उससे पहले 2025 की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर लव्ड वंस। होपफुली आप काफी तरक्की करो एंड होपफुली यूनाइटेड यहां से अप हो भाई, ऊपर जाए। 2025 में हमें चेंजेस देखने को मिले जो स्टार्ट होते हैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। सो दोस्तों, एमरिम ने पहले ही बोल रखा है हम एक प्लेयर खरीदने के लिए हमें एक प्लेयर बेचना है। यूनाइटेड चाह रही है मार्कस रैशफोर्ड को बेचना क्योंकि उसकी वेजेस सबसे महंगे प्लेयर्स में से है वो यूनाइटेड में। अगर वो इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमें उसका कोई सोल्यूशन मिलता है, सो दैट वुड बी ह्यूज फॉर यूनाइटेड। मैं तो कह रहा हूं भाई, अगर रैशफोर्ड आप बेच दिया ना आपने, तो मे बी आप एक नहीं दो प्लेयर साइन कर दो, क्योंकि उसकी वेजेस बहुत ज्यादा हैं और साथ ही साथ उसका जो पैसा मिलेगा दैट इज प्योर प्रॉफिट होगा, क्योंकि यूनाइटेड ने $0 खर्च करे थे मार्कस रैशफोर्ड को खरीदने के लिए। सो जो भी पैसा आप बेचते हो, सारा का सारा आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक नई साइनिंग के लिए। सो दोस्तों, रैशफोर्ड के पास 3 ऑफर्स आए हैं, ये न्यूज है, वो भी सऊदी लीग से, और रंपट पैसा मिल रहा है भाई लॉन्डे को। रंपट मतलब यहां अगर वो इतनी ज्यादा सैलरी कमाता है, 3-3.25 लाख पाउंड पर वीक, उसको सऊदी में डबल से भी ज्यादा मिल रहा है भाई। 35-40 मिलियन की बात चल रही है पर ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो उसके पास कह रहे हैं ऑफर्स ऑलरेडी हैं। ये भी सुनने में आ रहा है टर्की से भी काफी इंटरेस्ट है। क्लब्स इन टर्की दे वांट मार्कस रैशफोर्ड बिकॉज ही इज ह्यूज, बिग ब्रांड, इंग्लिश प्लेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, बट यूनाइटेड फैंस की जिंदगी में ये जो बट है ना, ये बट में दर्द करता है भाई। मार्कस रैशफोर्ड जाना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं जाना चाह रहा? वो इसलिए नहीं जाना चाह रहा, वो कह रहा है कि 2026 में वर्ल्ड कप है अगले साल, मेरे को वहां पे जगह बनानी है। अगर वो सऊदी और टर्की जैसे क्लब्स में चला गया, उन कंट्रीज के क्लब्स में चला गया जहां कंपटीशन कम है, उसका गेम नीचे होगा, उसका लेवल नीचे देखा जाएगा, उसके इंग्लिश टीम में आने के, नेशनल टीम में आने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे, ये मान लो खत्म से हो जाएंगे। सो ही वांट्स टू प्ले इन द बिग लीग्स, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में भी, या फिर सॉरी मैंने फ्रांस का नाम ले लिया, फ्रेंच लीग को बहुत ज़्यादा रेट नहीं करते हैं, बट आप समझ रहे हो, इटालियन लीग में। सो टॉप लीग्स में वो रहना चाहता है, टॉप क्लब्स में वो खेलना चाहता है, ताकि वो इंग्लिश नेशनल टीम की कंसिडरेशन में ज़रूर रहे। उसका एम है 2026 का वर्ल्ड कप। अब दोस्तों, या तो ऐसा हो कि उसके पास और बड़ी लीग्स के बड़े क्लब्स के साथ कॉन्वर्सेशन चल रही है, अगर नहीं चल रही तो आई एम नॉट श्योर कि यूनाइटेड में उसको खेलने की जगह मिलेगी ओवर टाइम, और वो अपनी जगह, जो उसका मेन टारगेट है वर्ल्ड कप में जाना, वो पूरा होगा या नहीं होगा। हो सकता है उसके दिमाग में ऐसा फिट है कि भाई मैं सही में यहाँ से टर्न अराउंड कर सकता हूँ चीज़ें। जो यूनाइटेड फैंस तो देखो काफ़ी गिव अप कर चुके हैं मार्कस रैशफोर्ड को लेके, कि भैया जब तू इतने सालों में, 7-8-10 साल में, जितने साल से भी तू यहाँ पे है, इतने साल में तूने अपनी जगह नहीं बनाई एज अ, जो हम इमेजिन करते थे तेरे को, कभी कभार तेरी फॉर्म देखने को मिली, इतना इनकंसिस्टेंट हो सकता है, तो क्या अब तू क्या टर्न अराउंड कर लेगा? सो यूनाइटेड फैंस वांट टू सी अ न्यू लाइट, दे डोंट वांट टू बी विद मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि दे हैव सीन ऑल द कलर्स इन दिस रेनबो। अब मार्कस रैशफोर्ड अगर यहां से जाता है तो यूनाइटेड काफी सही प्लेयर्स, मैं आपको बता रहा हूं, खरीद सकती है। मे बी एक मार्कस रैशफोर्ड को हटा के आप 2-3 नए प्लेयर्स भी ले सकते हो। मैं आपको इतनी बात भी बता रहा हूँ क्योंकि उसका वेज बिल और उसका जो प्रॉफिट होगा दैट इज गोना बी ह्यूज फॉर इनियोस। मैं यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे हिसाब से भाई ये बिल्कुल जाना चाहिए, इसी जनवरी में जाना चाहिए। और जब मैं सुन रहा हूँ कि मार्कस रैशफोर्ड सऊदी नहीं जाना चाह रहा, आई जस्ट विश कि कोई भी एक
कोई भी और क्लब भाई, एक बड़ा-सा क्लब इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठा ले कि भैया हाँ, बहुत अच्छा टैलेंटेड इंग्लिश प्लेयर है, इसको खरीद लो, सस्ते में दे रही है यूनाइटेड एंड कोई बड़ा क्लब इसको अगर खरीद रहा है, ही हैज़ टू कट डाउन हिज़ वेजेस। अगर उसकी डिमांड है कि भैया मेरे को एक बड़े लीग में भी रहना है और मुझे इंग्लैंड की टीम में भी खेलना है, सो मेबी उसको वापस अपनी सैलरी हाफ़ लेनी पड़ेगी नए क्लब में जाके। क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? लेट्स सी क्या होता है। यूनाइटेड को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो पैसा मिलेगा यूनाइटेड को लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे पोटेंशियल सूटर्स नहीं हैं जो मार्कस रैशफोर्ड को लेना चाह रहे हैं और जहां मार्कस रैशफोर्ड जाना भी चाह रहा है। सो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होगा मार्कस रैशफोर्ड ये जनवरी ट्रांसफर विंडो, और मैं आपको ये बता रहा हूँ बहुत कुछ हमारी टीम के नेक्स्ट 6 मंथ्स इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में बहुत कुछ डिपेंड करता है मार्कस रैशफोर्ड की कहानी किस टर्न की तरफ जाती है। एक और बंदा है भाई डेस्परेशन में यूनाइटेड जिसको सेल करना चाह रही है। डेस्परेशन उस बंदे को निकालने की नहीं है, डेस्परेशन किसी प्लेयर को हटा के पैसा जनरेट करने की है। उस डेस्परेशन में अलेहांड्रो गर्नाचो तक को यूनाइटेड हटा सकती है। सुनने में आ रहा है कि कोई भी क्लब इस टाइम पे जो यूनाइटेड की एक्सपेक्टेशन है गर्नाचो की 50 मिलियन 55-60 मिलियन की, इतना कोई जनवरी ट्रांसफर विंडो में देके उसको खरीदेगा तो नहीं, बट कि कोई भी एक टीम डिसेंट सी टीम उसको लोन पे ले सकती है विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। यही तरीका हमने आपका जेडन सांचो के साथ किया था कि भैया चेल्सी उसको लोन पे ले लो, एट द एंड ऑफ द सीजन तुम्हें हमें पैसा देना होगा। सेम चीज हम गर्नाचो के साथ भी कर सकते हैं, वो ट्रिक रिपीट। अब कोई भी क्लब अगर गर्नाचो को लेता है, आई थिंक दे आर गोना बी वेरी हैप्पी क्योंकि इस प्लेयर में काफी पोटेंशियल है एंड होपफुली ये बहुत ही बड़ा प्लेयर बने। काफी यूनाइटेड फैंस यहाँ पे एक तरीके से कह रहे हैं ओके भाई किसी को भी ले लो, हमें नया प्लेयर चाहिए भाई, नया प्लेयर चाहिए, हमें लेफ्ट बैक चाहिए, हमें एक अच्छा स्ट्राइकर चाहिए जो एमरिम के सिस्टम में बनेगा उसको दे दो। गर्नाचो का वैसे भी बहुत एटीट्यूड इशू आ रहा है और जो पैसा मिले ले लो, ये भी मार्कस रैशफोर्ड बन सकता है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई अगर गर्नाचो तक को बेच दोगे तो तुम पे बचा गया, कोबी मेनू गर्नाचो, दीज रिप्रेजेंट आवर फ्यूचर, दीज गाइज। सो 20 साल के लड़के का एटीट्यूड जो चुपचाप एक बार टीम से बाहर होने के बाद वापस ट्रेनिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अगर इन चीज़ों से तुम्हें नखरे, इतने भी नखरे तुम नहीं झेल सकते तो तुम कैसे बड़े क्लब हो भाई। तुम्हें तो ऐसे प्लेयर्स अट्रैक्ट करने चाहिए जो टैलेंटेड हों, कुछ हों। और गर्नाचो कैन बी tamed, he can be turned into anything. He is 20 years old, सर एलेक्स। और कितने मेजर जो कोचेज हैं वो यंग टैलेंट को किस तरीके से शेप करते हैं, गर्नाचो कैन बी मेड दैट वे। और अगर आप गर्नाचो तक को निकाल दोगे तो आप पे बचेगा ही क्या। सो उसको निकालना इज लाइक सेलिंग द सोल ऑफ दिस क्लब, क्योंकि अब हमारी हालत इनियोस और ग्लेजर्स ने ऐसी कर दी है कि हमें अपने स्टार प्लेयर्स भी बेचने पड़ रहे हैं। देखो, मैं गर्नाचो को बहुत बड़ा स्टार नहीं मानता, बट मैं इतना मानता हूं हमारी टीम का लेवल बहुत नीचे है और उसमें से छोटा मोटा टिमटिमाटा तारा जो है वो एक गर्नाचो है। ठीक है, बाकी आपका स्क्वाड हैरी मैग्वायर, लिंडलॉफ, इन सबको बेचने का कोई फायदा नहीं है भाई। गर्नाचो को बेच के आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बट वही है कि गर्नाचो का लेवल इन सबसे काफी ऊपर है। सो क्या आप अपने काइंड ऑफ जो बेस्ट प्लेयर हैं, टॉप 5-6 प्लेयर्स हैं, उनको बेच के पैसा जनरेट करना चाहते हो टीम इंप्रूव करने के लिए? ये सुन के काफी यूनाइटेड फैंस काफ़ी खफा हैं इस न्यूज़ को लेके। एटलेटिको मैड्रिड के साथ बार बार लिंक किया जाता है गर्नाचो को, बट मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आप क्या चाहते हो। अगर आपको मिलता है कि गर्नाचो का लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, किसी भी तरीके से यूनाइटेड पैसा जनरेट कर सकती है गर्नाचो को बेच के, वुड यू डू द डील? इफ आई टेल यू, अगर गर्नाचो गया तो आप एक डिसेंट सा लेफ्ट बैक और लेट से एक गोलकीपर या मे बी एक सेंट्रल मिडफील्डर या मे बी एक स्ट्राइकर खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स हम कोई बहुत महंगा ग्योकेरेश, ओजीमैन ऐसे प्लेयर्स नहीं ले सकते, बट एक एवरेज 2 पोजीशंस आप फिल कर सकते हो गर्नाचो को हटा के। वुड यू डू द डील? आई वांट टू नो, प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। और दोस्तों प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।